डेविड गोगिंस बोलते हैं कि जिंदगी क्रूर है। जितनी जल्दी इस सच को आप पहचान लोगे ना, उतनी जल्दी आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। डेविड गोगिंस को वर्ल्ड के टफेस्ट मैन में गिना जाता है। डेविड एक अमेरिकन रिटायर ऑफिसर है जिन्होंने सबसे कठिन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के साथ साथ आर्मी रेंजर, स्कूल एयरफोर्स और टेक्निकल एयर कंट्रोलर की भी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। डेविड गोगिंस से आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। मैं भी इस बंदे से काफी इंस्पायर हूँ। डेविड गोगिंस का वजन 136 किलो होने की वजह से डेविड होटल में जाके कॉकरोच और चूहे को पकड़ने की जॉब करते थे। एक दिन डेविड अपने घर के लिए निकल चुके थे और वो घर आके डिस्कवरी देख रहे थे। तभी टीवी पे एक एड आती है जिस एड में नेवी की बहुत टफेस्ट ट्रेनिंग चल रही थी और वहीं से डेविड ने ठान लिया कि कैसे भी करके मुझे नेवी सील ज्वाइन करना है। और तभी उन्होंने नेवी सील के ऑफिसर को कॉल किया और उस ऑफिसर ने डेविड का वजन ज्यादा होने की वजह से डेविड को वहाँ से रिजेक्शन मिला। फिर उन्होंने दूसरे ऑफिसर को कॉल किया। उनको बहुत मनाने के बाद ऑफिसर मान गया, पर उनका क्राइटेरिया ये था कि डेविड को नेवी सील में जाने के लिए 50 किलो वजन कम करना पड़ेगा। उसी दिन से डेविड ने ठान लिया कि मैं आज से बहुत कम खाऊंगा, बहुत पानी पीऊंगा और बहुत एक्सरसाइज भी करूंगा। डेविड अगले दिन से दौड़ने के लिए निकल चुके थे। पहले दिन डेविड का गोल था कि आज मैं 4 मील दौड़ूंगा, पर 400 मीटर दौड़ने के बाद डेविड इतने हाफ गए कि वो दौड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर डेविड वहाँ से सीधा घर आ गए, फ्रिज से चॉकलेट और मिल्क शेक पीने लगे। उस टाइम डेविड के अंदर बहुत नेगेटिविटी भर चुकी थी कि मैं 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकता, मैं कैसे नेवी सील ज्वाइन करूंगा, मैं कैसे मेरा वजन कम करूंगा। उस वक्त डेविड बहुत डिप्रेशन में थे। तभी उनको एक घर में रॉकी की कैसेट मिली और वो कैसेट को डेविड ने वीसीआर में लगाया और सीधा डेविड आखिरी राउंड देखने लगे कि कैसे रॉकी मार खा के नॉकआउट होता है। और रॉकी का कोच बोलता है कि रॉकी हार मान जाओ, सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, तुम खड़े भी नहीं हो सकते। पर रॉकी कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और फिर रॉकी खड़े होकर उसको मार के जीतता भी है। और डेविड सीधा टीवी बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है कि मैं आज कुछ नहीं कर सकता तो मैं कल भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं रहना है, बदलना पड़ेगा मेरे को। और डेविड जूते पहनते हैं और दौड़ने के लिए निकलते हैं। 500 मीटर दौड़ने के बाद डेविड का वजन ज्यादा होने की वजह से डेविड के घुटने में इतना दर्द होता है कि किसी ने घुटने के अंदर गर्म चाकू डाल दिया हो, पर डेविड रुकते नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद दर्द कम होता है और डेविड अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। और फिर डेविड को समझ में आता है कि सारे शारीरिक और मानसिक सीमाएं असली नहीं है। उस दिन से यह बंदा रुकना भूल चुका था। डेविड नेवी सील में जाने के लिए एक दिन में 7 से 11 घंटे एक्सरसाइज करते थे और साथ में एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करते थे। डेविड का कहना है कि अपने सर पर जुनून सवार होना पड़ेगा, इतना कि अगर आपका दिन का गोल पूरा नहीं हुआ तो आप दिन भर बेचैन रहे। डेविड बताते हैं कि मुझे एक वर्कआउट में 112 पुलअप्स मारने थे, लेकिन आखिरी सेट में मैंने 12 की जगह 11 पुलअप्स मारे क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और मैं वहाँ से घर आ गया, पर मुझे खाना नहीं खा जा रहा था। और फिर मैं वापस जिम गया और मैंने 112 पुलअप्स लगाए और मैं एक चैन की नींद सोया। मैं कभी भी खुद को शॉर्टकट लेके पाता तो मैं फिर दोबारा वर्कआउट करता। डेविड कहते हैं कि पहले मेरे पास कोई पैशन और गोल्स नहीं थे, मैं बहुत जल्दी हार मानता था। जो आपका संघर्ष होता है ना, वही आपको सफल बनाता है। डेविड कहते हैं कि कभी भी हार मत मानो, हार से सीखो और दोबारा शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते जाओगे। कभी आपकी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, आप कभी कभी बहुत डिस्टर्ब होगे, तब भी आप अपना काम करते रहो। पहले से ही परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। परफेक्शन के चक्कर में आप उस काम को कभी भी कर नहीं पाएंगे। देखो कि पहले दिन हम जिम गए तो 100 पुलअप्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है ना। आप पहले दिन 10 पुलअप्स मारोगे, फिर दूसरे दिन 15 पुलअप्स, ऐसा करते करते 10वें दिन में आप 100 पुलअप्स मार लोगे। गलतियों को काम में बदल दो। डेविड बताते हैं कि मैं हर रोज 25 किलोमीटर भागता हूँ, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। डेविड कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। बेहतर बनने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। नेवी सील की ट्रेनिंग इतनी टफेस्ट होती थी ना, कभी कभी इनके नाक से खून भी आता था और डेविड जंगल में चक्कर आके गिर भी जाते थे। डेविड ने 160 किलोमीटर 300 किलोमीटर की मैराथन सेकंड रैंक से कंप्लीट की और उसी के साथ साथ ट्रायथलॉन भी सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रायथलॉन के बाद जब पैर में स्वेलिंग होने लगी तब पता चला कि डेविड के हार्ट में एक छेद है। डॉक्टर इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान दिल में छेद होने के बाद भी हेल्विक ट्रेनिंग और ट्रायथलॉन जैसे चीजों को पार कर सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड की सिचुएशन में जिंदा रहना भी मुश्किल था और ये पॉसिबल हुआ अपनी लिमिट को पुश करने की वजह से। अपने गोल के लिए डिसिप्लिन और फोकस ही आपको सफल बना सकता है। फोकस मतलब हर हाल में आपको अपने दिन के गोल को कंप्लीट करना है, चाहे संडे हो या कोई भी त्योहार हो या आपका मूड डिस्टर्ब हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। डेविड कहते हैं कि सभी लोग
जिंदगी में बहुत सी चीजें करते हैं, पर वो अपने गोल्स पूरे करने के लिए नहीं करते। वो दूसरों के सपने पूरे करने में ही लगे रहते हैं। सबके अंदर एक ऐसी चीज जरूर है जिसका आप उपयोग करके सफल बन सकते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि रोनाल्डो फुटबॉल में अच्छे थे और वॉरेन बफेट को पता था कि मैं शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से पैसा बना सकता हूँ। इन सभी ने अपने अंदर की आवाज सुन ली और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। बहुत से लोग बहुत टाइम के बाद अपने अंदर की आवाज को पहचान पाते हैं और बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम हो गया, मैं अब नहीं कर सकता। भाई तो ट्राई तो कर, सब कुछ हो सकता है, बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो कि रोनाल्डो को पहले ही पता था कि मैं फुटबॉल बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ, फिर रोनाल्डो ने उसी को ही अपना करियर बनाया और अपने फील्ड में सफल हुआ। अगर रोनाल्डो को हमने कहा कि फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट खेलो, रोनाल्डो क्रिकेट इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा जितना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली खेलते हैं। दोस्तों, मल्टीटास्किंग लोगों को बर्बाद कर रहा है। आप अपने काम में बिना फोकस के काम नहीं कर सकते गाइज। फोकस का मतलब है आप अपने गोल्स के लिए आज के दिन अपना सब कुछ पूरे एनर्जी के साथ दे दो। डेविड कहते हैं कि खुद को पसंद करो, मुझे मत पसंद करो। हमारे आसपास के लोग बहुत जल्दी फेल्योर स्वीकार कर लेते हैं और वो हार भी मानते हैं और वो दूसरे लोगों को भी बोलते हैं, अरे भाई ये बहुत हार्ड है, ये किसी से नहीं होगा, क्यों तुम तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आओ हमारे साथ बैठो। डेविड कहते हैं कि हर फेल्योर में अपनी ताकत देखो, प्रेरणा के लिए आप खुद ही काफी हो। जब आप कोशिश करने में और बार बार गिरने और उठने में लगे होते हो तो आपको फेल्योर की परवाह नहीं होती, क्योंकि तब से ही लोग आपसे दूर होना शुरू होंगे। डेविड कहते हैं कि आपको अगर किसी भी फील्ड में टॉप लेवल पे जाना है तो उस फील्ड के टॉप पर्सन की मेहनत देखो और उससे ज्यादा मेहनत करने की तैयारी रखो, तो आप उस फील्ड में 100% टॉप पे पहुंच जाओगे। डेविड कहते हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए बेहद जरूरी है, और ऐसा करते रहो भले आप सफल या चैंपियन क्यों न बन गए हो। जिस दिन आप पसंद या नापसंद के ऊपर उठकर एक्शन ले सको उस दिन आप तैयार हो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। डेविड कहते हैं कि मुझे तैरना बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे अपने शरीर की बनावट और बीमारी की वजह से तैरने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने तैरने की ठानी। जब मैंने पेन सहना शुरू किया, इसको एंजॉय करना शुरू किया, तब से मैंने खुद को बदल के रख दिया। डेविड कहते हैं कि जब भी आपका माइंड काम से भागने की कोशिश करता है तो उससे डबल काम करवा लो। हम हमारे माइंड से कुछ भी करवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बस आपको जरूरत है खुद को बदलने की, खुद के अंदर के ताकत को पहचानने की। एंड स्टे हार्ड।